अब तक आपने देखा कि शारिक का कुछ अता पता नहीं होता है। उधर रोशी की माँ शारिक की माँ यानी कि महरीन को फ़ोन करती है और उसकी ऑलरेडी तबीयत ख़राब होती है। उसकी फुप्पो से बात होती है और फुप्पो कहती है कि हमें खुद शारिक का पता नहीं है। उसके बाद में रोशी की माँ की भी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो भी चक्कर आने लगते हैं। फिर उसके बाद में उसके दादा जान को पता चलता है तो उनका बीपी शूट हो जाता है और बार बार बेहोश होने लगते हैं। उसके बाद वो जाकर रोशी से कहते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है और तुम मेरी लाज रखना, मेरे ख़ानदान की मुझे उम्मीद है कि तुम मना नहीं करोगी। और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें तलाक़ के लिए तुम्हारे लिए बात की है और तुम्हें तलाक़ से निकाह करना है और तुम्हें इस निकाह से मना नहीं करेंगे। क्योंकि रोशी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो तलाक़ से निकाह के लिए राज़ी हो जाती है और दोनों का निकाह हो जाता है और फिर विदाई हो जाती है। हंसी खुशी दोनों की विदाई हो जाती है। उसके बाद में जो तलाक़ के पिता कहते हैं मैं इसको अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, बेटी ही मानता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि रोशी की शादी तलाक़ से हुई है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है। और जो तलहा के पिता हैं वो मोहित से कहते हैं कि तुम्हारी दुआ पूरी हो गई, तुम दिल से चाहते थे कि रोशी हमारे घर में आए, अब वो हमारे घर में ही आ गई है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी परमानेंट। और वो दोनों बहुत खुश होती है, तलहा बहुत खुश होते हैं और जाकर के उनका वेलकम होता है अपने घर में। क्योंकि अचानक से ऐसे शादी हुई होती है तो वेलकम होता है, वेलकम भी काफ़ी अच्छा होता है। और फिर उसके बाद में रोशी और तलहा के पिता रोशी और मोहित से कहते हैं कि अब चलो तुम सुबह जाकर मिलना, अब रात हो रही है, जाके सोने दो, आराम करने दो। उसके बाद में रोशी अपने रूम में यानी कि तलहा के रूम में चली जाती है। उधर तलहा कहता है कि ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है और मैं बहुत 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 खुश हूँ और खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उसके चेहरे से हर चीज़ से लगता है कि वो बहुत खुश है। लेकिन रोशी तो गुस्सा है, उसका तो एटीट्यूड आया हुआ है और वो थोड़े से नखरे दिखाती है। कहती है मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और ये तो मेरी मजबूरी में, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था ना कहने का, लेकिन तुम्हारे पास तो ऑप्शन था, तुम तो कह सकते थे नहीं, लेकिन तुमने भी नहीं किया। उसके बाद में तलहा रोशी जाके मोहित के रूम में जाके सो जाती है। फिर सुबह होती है, सुबह दोनों रोशी अपने उसी पुराने एटीट्यूड में आ जाती है और कहती है, तलहा कहता है कि ऐसी नई नवेली दुल्हन कौन अपने शोहर का इस्तकबाल करती हैं। तो रोशी कहती है मैं करती हूँ और वैसे मैं खुश नहीं हूँ, ये है और मैंने मजबूरी में गिरी है और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस शादी में और ना तुम्हारे साथ रहने में, ये सारी चीज़ें कहती रहती है। और तलहा को पता है क्योंकि वो गुस्से में है तो ये सारी चीज़ें कहेगी। और फिर तलहा के पिता कहते हैं कि रोशी को शॉपिंग करा, फिर उसके बाद में रिसेप्शन भी होना है यानी कि अगले दिन वलीमा होना है। तो तलहा रोशी को लेकर के रिसेप्शन के लिए चला जाता है। लेकिन गाड़ी में रोशी कहती है कि हमें क्या ज़रूरत है शॉपिंग करेंगे, वैसे भी मैं कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ तुमसे और शॉपिंग ही करके क्या करेंगे, वैसे भी क्या होना है और मुझे अपने पापा के घर जाना है। तो तलहा कहता है ठीक है चले जाएंगे, वहाँ भी मिल लेंगे, लेकिन उससे पहले शॉपिंग भी ज़रूरी है क्योंकि बाबा ने कहा है। तो इस तरीके से उनकी शॉपिंग हो जाती है। फिर जाकर के वलीमे की तैयारी होती है और वलीमा भी खैर से बहुत अच्छा हो जाता है। और लेकिन अभी जो रोशी है उसका एटीट्यूड थोड़ा कम नहीं हुआ है, ना ही उसका गुस्सा कम हुआ है। उसे पता तो है तलहा प्यार तो करता है उसे, लेकिन नखरे तो वो दिखाएगी तलहा को और तलहा भी मना रहा है, कोशिशें कर रहा है कि रोशी नॉर्मल हो जाए, उन दोनों की लाइफ नॉर्मल हो जाए, अच्छे से चले। लेकिन अब देखते हैं आगे होता है क्या।